हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट सक्सेस केमिस्ट्री। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग कुछ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव के पहले के पार्ट्स को कवर कर चुके थे, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन से रिलेटेड एजेंट हमने डिस्कस किया। बहुत प्यारा लेक्चर था, बहुत सारी बातें हमने वहाँ पे डिस्कस की जो आपको याद ही रखनी है, ठीक है, वो आप ध्यान दें। देखो, मैं रीजंस ऐसे लेके आ रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस ऐसे लेके आ रहा हूँ जो आपको ऑर्गेनिक में, विश्वास मानो अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लोगे ना तो आपका पक्का जेई में ऑर्गेनिक नहीं छूटेगा अगर आप उन बातों को ध्यान रखोगे जो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CH3CN की। इस पे H3O+ है, ठीक है, ध्यान देना। CH3CN क्या है? CH3CN प्लस आपका क्या है? हाइड्रोलिसिस H3O+। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसे डिस्कस किया हुआ है। वो क्या होता है जरा ध्यान दो। वो होता है ये तीनों बॉन्ड तोड़ दो, 3 OH इसको दे दो, ठीक है, और 2 OH से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, ये आपका क्या बन जाएगा? एसिड। तो जो आपका A बनेगा वो क्या होगा? एसिड होगा। थोड़ा मैं इसे ओपन करके लिखता हूं, इसलिए मैंने इस बोर्ड पे जगह छोड़ी हुई थी। सबसे पहला काम जो हमारा स्टार्ट करने का होता है, आपको रिएक्शन लिखना है, खुद से अप्रोच करनी है। नहीं होगा उसके बाद हम ट्राई करेंगे। जो CH3C डबल बॉन्ड OH होता है वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या? P2O5। ये हमारा क्या होता है जरा बताना? ये होता है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है P2O5। लेकिन ये क्या करेगा? सॉरी, अभी मैंने B नहीं बनाया है। B बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा? डेल NH3 अमोनिया लोगे, हाँ, यहां से आप क्या लोगे? अमोनिया, डेल और अमोनिया, तो होगा क्या? यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, तो बना लेगा CH3C डबल बॉन्डो अमाइड। ये आपको पता ही है ये क्या होता है, लिखा गया है एसिड डेरिवेटिव। ये एसिड का डेरिवेटिव बन गया, ये आपका होता है B। जो यहाँ पे B लिखा गया है वो क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O NH2। अब मुझे B की रिएक्शन करानी है किससे? P2O5 से, और इस P2O5 से क्या बनेगा आपका? CN। देखो ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको निकालना होता है वाटर, यहां से H2 और यहां से O निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये आपका साइनाइड बन जाएगा। इसके बाद देखना दो रिएक्शन है, H2O इन बेसिक मीडियम, H2O इन H+ एसिडिक मीडियम। आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत ही मतलब मैं अगर कहूँ इंपॉर्टेंट की बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? जब एसिडिक मीडियम होगा तो वो क्या करेगा, जब बेसिक मीडियम होगा तो वो क्या करेगा। आओ देखते हैं क्या करेगा। ये CH3C डबल बॉन्ड O NH2 है ना, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। जब आप H+ लोगे तो बेस इस दुनिया में एसिड किस पे अटैक करने आया है? हाँ, एग्जैक्टली ये जो H+ है ये NH2 के लोन पेयर पर अटैक करेगा और NH3+ बना के यहां से निकल जाएगा, मतलब NH4+ बना लेगा। क्या बना लेगा? NH4+। और जैसे ही NH4+ बनेगा उसी समय यहां से जो OH- होगा वो क्या करेगा? OH- वो इस पर अटैक कर देगा, इस पर, तो क्या बना लेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस आपका क्या बन जाएगा? NH4+, ये आपका बन जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद हम बात करें E की, तो H2O इन बेसिक मीडियम क्या है? H2O इन बेसिक मीडियम मतलब बेस। ध्यान देना, बेस का काम है इस दुनिया में क्या करना? प्रोटॉन खाना। वो प्रोटॉन खाने आया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास NH2 है ना। अब देखो जब आप सारा प्रोसेस करा लोगे तो सिर्फ जब बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, लेकिन बेस इस हाइड्रोजन को भी नहीं रहने देता है, निकाल लेता है, तो जो E बनता है क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O-। बहुत लाइटली सा डिफरेंस है। अगर H2O H+ है तो आपका एसिड बनेगा, और अगर H2O आपका क्या है? बेसिक मीडियम है, तो CH3C डबल बॉन्ड O- बनेगा। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और इसके बाद है Br2 प्रेजेंस ऑफ KOH। ये हमारा अमाइड है। अगर आप ब्रोमीन की बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या? हॉफमैन। क्या बोलते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जब ये आता है तो ये क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड यहां से निकल जाता है, जो F बनता है क्या होता है? CH3NH2, ये आपका बन जाता है। तो ये हमने ये सेकेंड पार्ट को हमने पहले कवर किया, जहां से B, C, D, E, F आपका बन रहा था। आपको ध्यान देना है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहां से H2 यहां से O निकालेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये एसिडिक मीडियम में आपका एसिड और बेसिक मीडियम में आपका बेसिक डेरिवेटिव बनेगा, और जो Br2 प्रेजेंस है OH है वो क्या बना लेगा? अमीन बना लेगा। तो
तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसे आप एक बार ध्यान से देखना, बहुत सारे रिजल्ट इसमें आपको मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो बी डी सी ई एफ आपका डिस्कस हो चुका है। अब जो हमें डिस्कस करना है वो इधर आना है, और बहुत प्यारे प्यारे रीजन इधर हैं, और मतलब बहुत भोले भाले हैं बेचारे, परेशान ही करते हैं हमको एग्जाम में। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें ए की, तो ए हम देखो यहाँ पे लिखते हैं, ए हमारा क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा क्या है OH। इस पे हमने अटैक करा है किसका, फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। तो ये होता है, पता है क्या, ये इस अल्फा पोजीशन पे अगर फास्फोरस के साथ होता है तो हाइड्रोजन जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा CH2I, और आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये आपका क्या बन गया, I बन गया। ये क्या है आपका I, जो यहाँ पे लिखा हुआ I, ये आपका बन गया। ठीक, अब फिर आपका है PCl5, ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ, PCl5 देखो, एसिड के केस में PCl5 क्या करेगा, CH3, इस OH को निकाल दो बस, C डबल बॉन्ड Cl बना देगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया K के बाद आपको इस रिएक्शन को किस पर कराना है, बेंजीन पर, और इसके साथ आपको लेना क्या है, AlCl3। अरे वाह क्या बात है, क्या बना ये, क्या बना, अरे नहीं पता, अरे भाई ये, अरे ऐसा मत करो यार, ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्साइलेशन, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वही वाली रिएक्शन, दो होती ना, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। यहां से Cl निकलेगा तो आपका क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड COCH3, ये आपका बन जाएगा कौन, T। तो इस वाले पोर्शन को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, एक हमारे पास है आगे, अगर हम बात करें BB बन गया हमारा, G की बात कर लेते हैं, पहले हम G को बना लेते हैं A से। ठीक है, वो कौन है, N3H। देखो ये बहुत ही प्यारा एजाइड आयन बोलते हैं, यहाँ से N3 माइनस होता है। ठीक है, N3 माइनस की अगर हम बात करें कुछ ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड N, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना। इस बार गेट में पूछा गया ये कि व्हाट इज द, इस बार गेट एग्जाम में, गेट 2021 में पूछा गया N3 माइनस का मतलब शेप कैसा होगा, तो लीनियर होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये जुड़ेगा, ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं, ये जुड़ेगा किससे, जो आपका A है ना एसिड, इससे ये जुड़ेगा। ठीक, जब ये इससे जुड़ेगा, यहां से नाइट्रोजन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और ये ऑक्सीजन भी निकल जाता है। तो यहां जो बनता है क्या बनता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N बनता है, क्या बनता है, साइनाइड बनता है, CH3 CN बनता है, G बनता है। तो आपका ये G हो गया। एक बार इतना आप नोट कर लीजिए, उनको मैं हटा रहा हूं जिसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप एक बार इसे नोट कर लो, इसमें मैं उनको रिप्लेस कर रहा हूं जिसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। जैसे मैंने I बना लिया है, हमने K बना लिया, हमने T बना लिया, इसको हम हटा देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे जो आपका G था, G जो बना था वो क्या था, N3H होता है ना, एक्चुअली में यहाँ से N2 निकलता है, बात तो सही है, CH3 CN बनता है, ये भी सही है, लेकिन होता क्या है, इसके बाद ये अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CH2 और NH2 बना लेता है। तो आप ऐसे याद रखना, क्या बनेगा, अमीन बनेगा। G जो होगा वो आपका क्या होगा, अमीन होगा। CH3 CN फॉर द वे को याद करने का ये तरीका है, साइनाइड यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, आप N बना देना, फिर उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट कर देना, अमीन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये आपका G होता है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो इसे आप थोड़ा ध्यान रखना, CH3 CH2 और N2 बनता है। इसके बाद P2O5 है, L बनेगा। देखो अब इससे तो वाटर निकलेगा नहीं, अगर निकलेगा नहीं, लेकिन P2O5 को चाहिए वाटर ही, तो क्या करेंगे, 2 मोल ले लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से OH, यहाँ से H निकाल दो, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा। ठीक है, ये आपका बनेगा, ये आपका होता है एनहाइड्राइड। तो क्या होता है आपका एनहाइड्राइड, ये आपका बन गया L के बाद जब इसकी रिएक्शन हम 2 अमोनिया मॉलिक्यूल से कराते हैं, 2NH3 मॉलिक्यूल से, होता क्या है, आप बॉन्ड को इधर से तोड़ दो, आप बॉन्ड को इधर से तोड़ दो, तो ये बना लेगा, एक बनाएगा CH3 CONH2, और जो दूसरा बनाएगा वो क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस। 2 दिया है, एक दिया होता तो ये आपका C डबल बॉन्ड O माइनस बनाता, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल दिया, इसको ध्यान रखना। तो जब यहाँ आप ये से दोगे, इसको NH2 दोगे, एक मोल दिया, दूसरे मोल में ये जो अमोनिया होगा इसके पास आ जाएगा अटैक करने, तो ये बना लेगा आपका क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपकी बैंड बज सकती है। तो ये आपका N और O हो
जाएगा। इसके बाद आपका एल से ही आपको बनाना है AlCl3। ध्यान दो, ये आपका एल तो यही है ना, यहाँ मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ, कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब मैं देखो, चाहे अब ये जो आपका बेंजीन रिंग आएगा और इसकी लुईस एसिड से रिएक्शन, दैट मीन्स AlCl3 से कराओगे तो देखो कौन सी रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कौन सी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां से तोड़ दो और इसको यहाँ पे जोड़ दो, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, COCH3। तो आपका बन जाएगा क्या, M भी बना लिया, L भी बना लिया, N भी बना लिया और O भी बना लिया, हमने G भी बना लिया। अभी हमारे पास बचा हुआ है, देखो ये हमारे पास CH2N2 होता है ना, हम इसे बहुत बहुत आराम से कराते हैं, ठीक है। ध्यान देना, CH2N2 जो होता है, A होता है CH2 डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। होता क्या है कि ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इसका ये खत्म, इस पर ट्रिपल बॉन्ड, इसका ये खत्म, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव आ जाता है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। और जहां भी ये आता है ना, दुनिया का सबसे बेटर लिविंग ग्रुप बनाता है CH2N2 और जाके जुड़ता ही है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना। तो ये हमारा एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH है ना, का यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा आप यहाँ पे अटैक कराओ और इस H को इसके साथ जोड़ के N2 निकाल दो, क्योंकि अब वुल्फ करने जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शंस क्या हुई, कंप्लीट हुई, ठीक। तो इसमें हमने बहुत सारे प्यारे प्यारे रिएजेंट को लिया, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आपसे मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक लेक्चर और आना बाकी है अमीन का, जो आपको कल मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री।